नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेमोनियम के बारे में। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। स्ट्रेमोनियम एक बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है जिसका प्रूविंग स्वयं डॉक्टर हैनीमैन सर ने की थी। और स्ट्रेमोनियम को हम आम भाषा में भी जानते ही है, धतूरा। धतूरे से बनी हुई ये दवा है और बहुत ही गजब की दवा है, बहुत ही वायलेंट दवा है। तो इसके लक्षण जान के आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। तो आज डिटेल में समझेंगे स्ट्रेमोनियम के पूरे मानसिक लक्षण, किस तरह का उनका बिहेवियर होता है और कौन से फिजिकल सिम्टम्स पे ये काम में आती है, ये भी शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बार तो आपसे रिक्वेस्ट करना बनता ही है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए बात कर रहे थे स्ट्रेमोनियम के बारे में। हजारों साल से स्ट्रेमोनियम यानी कि धतूरा हम यूज कर रहे हैं वनस्पति के तौर पे। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हजारों साल से भारत में यूज कर रहे हैं। भारत में ये कोई नई दवा नहीं है। इसको इंग्लिश में थॉर्न एप्पल के नाम से जाना जाता है और इसके पके हुए फल के बीजों से ये दवा बनाई जाती है होम्योपैथी में। और इसका प्रूविंग जैसा कि मैंने बताया, खुद मास्टर हैनीमैन ने, हमारे जो होम्योपैथी के जनक है, उन्होंने किया था। और इतने सालों पहले उन्होंने इसके जो गुणकारी लक्षण है, जो गुण है, वो बताए थे और होम्योपैथी के फैकल्टी को एक बहुत ही अच्छी दवा दी थी। उनके प्रूविंग के पहले भी जैसा मैंने बताया, आयुर्वेद में ये यूज होती थी हमारे यहाँ बहुत से बीमारियों के लिए, जैसा कि पागलपन है, बुद्धि भ्रंश हो गई है, कोई भूल जा रहा है, बार बार भूलने की समस्या है, किसी को उन्माद है, किसी के अंदर, किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत बेजवाबदारी से कोई बिहेव कर रहा है, या किसी को मनोभ्रम हुआ है। तो इन सभी चीजों के लिए आयुर्वेद में भी ये दवा पहले से, सालों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ यूज हो रही है। मनोविकार के हो या फिर मनोविकृति के कई छटाई इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये टॉर्च बियरर है मानसिक असंतुलन के लक्षणों का। बहुत सारे मानसिक असंतुलन के लक्षण इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। दो चीजें मेनली और प्रोफाउंडली हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। एक तो उजाले से बहुत ज्यादा डर, उजाला हम इनको हमेशा चाहिए होता है। कहीं पे भी जाएंगे बिना लाइट के ये नहीं रह सकते हैं। दूसरा, इनको कंपनी चाहिए ही चाहिए। ये अननोन लोगों के बीच में खुद को सिक्योर नहीं समझते। तो ये दो चीजें इनके जो रोगी होते हैं, स्टेमोनियम के जो रोगी हैं, इनको ये दो चीजें चाहिए। एक तो लाइट और दूसरा कंपनी। अंधेरे में रह गए, अननोन लोगों के अंदर रह गए, या फिर अननोन प्लेस के ऊपर रह गए, तो उनको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील होता है और उनकी इनसिक्योरिटी आप फेस नहीं करना चाहोगे। उसी तरह से यदि नोन प्लेस में ये लोग हैं, आसपास में पहचान के लोग हैं, तो खुला वातावरण है, खुला एटमॉस्फेयर है, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अकेलेपन में तो ये पूरे पागल से हो जाते हैं। डर के मारे तो कई बार ये बोल भी नहीं पाते अकेलेपन में, इतने ज्यादा डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और अंधेरे का तो बहुत ही ज्यादा डर इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलता है। अंधेरे के अंदर तो शब्द ना निकले इन लोगों के मुंह से, खासकर रात के समय। और इनके यदि महिलाओं की यदि बात करें, तो महिलाओं में पाली मेंसेस के दौरान इनको कंपनी चाहिए चाहिए। रात में अकेले कहीं नहीं जा सकेंगे। और दूसरा, मेंसेस यदि है तो कोई ना कोई इनको साथ में चाहिए ही चाहिए। इनको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, कहीं ये टनल में चले गए, कहीं बंद जगह के अंदर रह गए, या फिर बहुत ज्यादा चमचमाती हुई चीजें, रोशनी यदि इनके आंखों पे आई, तो इन सभी चीजों की इनके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हमें होते हुए देखने को मिलती है। कहीं से आईना चमक रहा है, डिस्को का लाइट चमक रहा है, कोई धातु चमक रहा है, आग है, इन या फिर पानी ही क्यों ना चमक रहा हो, इन सभी चीजों से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती हुई हमें देखने को मिलती है। पानी को तो देख के भी इनको डर लगता है। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पानी है, कहीं तालाब पे चले गए घूमने, तो तालाब का सीन यदि इन्होंने देख लिया, सरफेस यदि उस पानी की देख ली चमकती हुई, तो इनको जमता नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ इनको होती हुई हमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि कुत्ता आएगा और मुझे काट लेगा, मेरे शरीर पे दौड़ के आएगा। कभी कभी तो इनको ऐसा भास भी हो जाता है कि ये कुत्ते ने मेरे को काट लिया, हालांकि कुत्ते ने काटा नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। इसके अलावा कहीं पे भी जाएंगे तो इनको सबसे पहले कीड़े, बिल्ली,
और खरगोश जैसी चीजें सबसे पहले इन लोगों को दिखती है। कई बार इनको भास होता है कि हमने कपड़े ही नहीं पहने हैं, हम बिल्कुल न्यूड नेकेड घूम रहे हैं। इस तरह का भास भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कई बार इमेजिनरी चीजों का पीछा करते हुए ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। हवा में ही कोई चीज पकड़ने की कोशिश करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। मैं दूसरों से हाइट में बड़ा हूँ, ऐसा इनको कई बार भ्रम हो जाता है। हमारे आसपास में जो भी चीजें है वो बौनी हो गई है, छोटी हो गई है, इस तरह का इनको भ्रम हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ सा लक्षण हमने प्लेटिना के अंदर भी देखा था, लेकिन प्लेटिना में वो जो भ्रम था वो मानसिक लेवल पे था। यहाँ पे जो भ्रम है ये भौतिक लेवल पे है। इनको प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कि इनकी हाइट बढ़ गई है, जबकि प्लेटिना में ईगो रहता है, उसको मेंटली ऐसा लगता है कि वो सुपीरियर है। इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ऊंची हूँ। यहाँ पे फिजिकली उसको लगता है कि मेरी हाइट बढ़ गई है। तो ये दोनों के अंदर हमें फर्क देखने को मिलता है। उनको भूत का, जानवर का, या फिर अननोन लोगों का चेहरा देख के भी बहुत बार डर लगता है, और उसके भास भी होते हैं कि ये चीज हमें मेरे को भूत दिख गया, मेरे को कोई जानवर दिख गया, या मेरे को कोई अननोन पर्सन ने देख लिया। इस तरह का इनको भ्रम भी होता हुआ हमें कई बार देखने को मिलते हैं। बहते हुए पानी की आवाज से भी इनको डर लगता है। बहता हुआ पानी, पानी से तो उनको डर लगता है, ये पानी की साइड नहीं इनको पसंद, लेकिन बहते हुए पानी की आवाज से भी इनको डर लगता है। इनको बहुत ज्यादा घबराहट होती हुई हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनको हमेशा एक भावना रहती है मन में कि मैं बहुत गरीब हूँ। अब ये जो गरीबी है ये कहीं पे भी हो सकती है इनको, यानी भौतिक लेवल पे तो हो ही सकती है, यानी पैसा कम है मेरे पास, मैं सिक्योर नहीं हूँ, ये भावना रह सकती है इनको। लेकिन भौतिक के अलावा शारीरिक लेवल पे भी इनको रह सकती है कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती है, मैं कोई फिजिकली उतना एक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ये गरीबी भी उनको लग सकती है, या फिर मानसिक गरीबी का भी उनके अंदर हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से नहीं जी पा रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा एक चीज़ को चिपक के वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे अंदर वो डेयरिंग नहीं है, वो करेज नहीं है, वो डैशिंगनेस नहीं है कि मैं कोई काम कंप्लीट कर पाऊँ। तो 3 जगहों पे इनको गरीबी का एहसास होता है। वो शारीरिक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है, या भौतिक हो सकता है। बहुत सी बार दूसरों को नहीं समझेगा ऐसी भाषा में ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी भाषा वापरेंगे, ऐसे अनाकलनीय शब्द वापरेंगे कि सामने वाले को समझेंगे ही नहीं कि ये क्या बोल रहा है। बहुत ही दुर्बोध और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज अक्सर ये बोलते बोलते कर लेते हैं। अशास्त्रीय वर्ड्स और बहुत ही ज्यादा तात्विक शब्दों का उपयोग अक्सर बोलते बोलते ये लोग कर लेते हैं। जैसे कि 3 ग्रहों से इंसान के ग्रह फिर जाते हैं, वो है पूर्वाग्रह, आग्रह और संग्रह। अब इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन सुनने वाले को एक बार को लगेगा यार बहुत भारी बोला इसने, कुछ मेरे को समझा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बोला। तो ऐसा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर हमको स्टेमोनियम के देखने को मिलते हैं। कई बार, बहुत सी बार तो वो टॉपिक को छोड़ के भलती ही टॉपिक पे बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, याचना करना शुरू कर देते हैं। बीच में ही प्रार्थना, बोलते बोलते बीच में ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, जोर से चिल्लाएंगे, बीच में गाना ही बोलना शुरू कर देंगे। हमेशा सुस्त और मंद रहता है, हमेशा ऐसा लगेगा कि इसको अभी सुला दो तो ये सो जाएगा। एकदम ऐसा लगेगा कि इसको बहुत आलस आया है, लेकिन जब उनको सोने को बोलेंगे तो वो प्रैक्टिकली सो नहीं पाएंगे। ये चीज भी हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। और नींद भी आती है तो रिफ्रेश स्लीप नहीं रहती है। नींद के अंदर बहुत ज्यादा सपने ये लोग देखते हो, इसलिए कई बार नींद में से उठने के बाद में इनको फ्रेश नहीं लगता है। कई बार नींद में से अचानक से डचक के उठ जाते हैं, और आसपास में जो व्यक्ति है उसको जोर से पकड़ लेते हैं, तो वो व्यक्ति भी डर जाता है। तो ये चीजें हमें स्टेमोनियम के अंदर देखने को मिलती है। कई बार ये व्यक्ति दिन भर हंसता हुआ हमें देखने को मिलता है, और रात को रोता हुआ हमें देखने को मिलता है। खुद की जो इच्छाएं है वो इशारों से बताता है, और यदि उसको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसके आंसर देने को तैयार नहीं रहता है। कई बार ऐसे लोगों से बात करना शुरू कर देता है जो लोग वहां प्रेजेंट ही नहीं है, और कई बार तो उनको डिस्टेंस का जो सेंस है वो भी नहीं रहता है। तो कई बार वो चीजें टूट सी जाती है उनके हाथ से, और कई बार ठोकर खा के भी गिर जाते हैं।
इनके अंदर थोड़ा-सा डिस्ट्रक्टिवनेस हमें देखने को मिलता है, तो हाथ की जो चीज़ें हैं, उनको तोड़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ तोड़ दूँ, फोड़ दूँ या फिर ज़ोर से ज़मीन पे पटक दूँ। ये इच्छा बहुत ज़्यादा इनके अंदर हमें देखने को मिलती है और इनके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। बीच-बीच में तालियाँ बजाना शुरू कर देंगे और नींद में अक्सर चलने की बीमारी भी इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसको हम सोमनैम्बुलिज़्म कहते हैं। कई बार इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि सामने वाले के मुँह पे थूक देते हैं, लिटरली थूक देते हैं। इनको कोई शर्म नहीं होता है, बहुत ही बेशर्म होते हैं, शेमलेस होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और रह-रह के बीच-बीच में इनको सुसाइड करने की हुक्की भी आ जाती है, ऐसा लगता है नहीं चलो अब सुसाइड ही कर लेते हैं। तो ऐसे अचानक से हुक्की इनके अंदर हमें सुसाइड की आती हुई देखने को मिलती है। एक चीज़ जो बहुत ही प्रोमिनेंट इस दवा के अंदर है, वो है पेनलेसनेस। यानी बहुत ही ऊँचाई से कोई व्यक्ति गिरा है और कह रहा है कि मेरे को कुछ दुख ही नहीं रहा है। तो 2 दवाइयाँ हो सकती है, या तो ओपियम हो सकती है या फिर स्ट्रेमोनियम हो सकती है। दोनों दवाइयों के अंदर पेनलेसनेस हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। मतलब जहाँ पे होना चाहिए पेन, वहाँ पे यदि पेन नहीं दिख रहा है, तो इन 2 दवाइयों को हमेशा ख्याल में रखिए। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है, उसके बहुत से लक्षण हमको स्ट्रेमोनियम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि टोटली अपोज़िंग सिम्पटम्स हमें स्ट्रेमोनियम के अंदर देखने को मिलेंगे। अलग-अलग तरह के डिल्यूजन्स हमें स्ट्रेमोनियम के अंदर देखने को मिलेंगे। ड्यूअल या स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे लक्षण, एक ही व्यक्ति बहुत ही शांत, सौम्य देखने को मिल रहा है, वही व्यक्ति अचानक से बहुत ही ज़्यादा आक्रामक देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्प्लिट पर्सनैलिटी भी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। शारीरिक और मानसिक स्तर पे कई बार मोस्टली हमको स्ट्रेमोनियम के अंदर विध्वंसक वृत्ति देखने को मिलती है। जैसे ये वो व्यक्ति यदि आ गया तो अब भूकंप आ गया, कुछ भी हो सकता है। आजू-बाजू वालों को बहुत ही रफली बात करेगा, बहुत ही ज़्यादा गाली-गलौच करने की आगे-पीछे नहीं देखेगा, कपड़े फाड़ देगा, कई बार तो खुद के कपड़े उतार लेगा और बिना कपड़ों के घूमने की कोशिश करेगा। खासकर जब उनको हाई ग्रेड फीवर होता है, तो इस तरह की जो विध्वंसक वृत्ति है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है इन लोगों के अंदर। और ऐसे में कई बार तो ये मर्डर करने को भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। सामने कोई आए तो उसको सीधा मर्डर कर सकते हैं। एक के पीछे एक 2-3 मर्डर के अंदर ये लोग कई बार सज़ा काट रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो नेचर है उनका, एकदम से जो विध्वंसक वृत्ति है वो अचानक से नहीं आती है। इनके पीछे एक कारण होता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त, इनको या तो मानसिक धक्का लगा होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल इनके माइंड के अंदर कभी तो भी हुआ रहता है, जिसकी वजह से इनको ये लक्षण आते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ, कहीं सिर को बहुत ज़्यादा चोट लगी, उसके बाद में बिहेवियर चेंज हमें देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डर वाला प्रसंग हो, कहीं गया है और एकदम बहुत ज़्यादा डर गया, उसके बाद में ये चेंज हमें देखने को मिलता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा भावना की वजह से जो ब्रेन के अंदर कोई दोष यदि उत्पन्न हो गया बहुत ही ज़्यादा इमोशंस की वजह से, तो उन वजह से भी हमको ये चेंज देखने को मिलता है। और यही नहीं, यदि बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, जो बोलते हैं ना कि बुखार दिमाग में चले गया, उस तरह का बुखार यदि किसको आता है, तो उस वजह से भी इस तरह का पागलपन वाला बिहेवियर लोगों के अंदर से हमें अचानक डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ख्याल में रखने वाली है कि अचानक से नहीं होता है। वहाँ पे यदि आप ठीक तरह से हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉज़ मिलता है कि कुछ तो हुआ था इनके लाइफ में जिसकी वजह से इस तरह से ये बिहेव करना शुरू कर दें। अब इसकी कई बार इनको इस बिहेवियर को कंपेंसेट भी करते हुए ये लोग देखने को मिलते हैं। यंग लड़के लड़कियां अचानक से एकदम एग्रेसिव होते हैं, गुंडागर्दी वगैरह कर रहे होते हैं और अचानक से रिलीजियस हो जाते हैं, एकदम से सत्संग को जाना शुरू कर देंगे, घर में संस्कार टीवी लगा के प्रवचन सुनना शुरू कर देंगे, और जो भी तात्विक चीज़ें लिखी हुई किताबें होती है वो पढ़ना शुरू कर देंगे, गीता वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे, गुरु बना लेंगे और उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, भजन, पूजा, अर्चना ये सब करना शुरू कर देते हैं। ध्यान धारणा, आध्यात्मिक जो लेवल होती है उसके ऊपर ये लेक्चर देना भी शुरू कर देते हैं। तो इतना चेंज हमको ड्रामेटिकली इनके अंदर कंपनसेशन के स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। कई बार ये जो लोग होते हैं ये हमें टूटे हुए, ब्रोकन देखने को मिलता है। मन टूट गया या फिर मैं जो हूँ वो 2 हिस्सों में बाँटा गया हूँ। ये भावना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। ये भावना बहुत ही डीपली इनके अंदर सिचुएटेड होती है।
एक मेरा हिस्सा है वो ज़िंदा है, एक हिस्सा जो मेरा है वो मर गया है। इस तरह की भावना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अक्सर ये चीज़ हमको ऐसे बच्चों के अंदर डेवलप होती हुई देखने को मिलती है जो या तो माँ के पास पले-बड़े हुए हो या फिर पिता के पास पले-बड़े हुए हो। दोनों पेरेंट्स का जिनको पैरेंटहुड नहीं मिला है, ऐसे बच्चों के अंदर इस तरह की पर्सनैलिटी हमें डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। एक बार को एग्रेसिव और एक बार को सत्संग सुनने वाले, इस तरह की पर्सनैलिटी हमें डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। कई बार कुत्तों का इनको डर तो लगता है, लेकिन कुत्ते ये लोग पालना शुरू कर देते हैं। उनको उनसे दिल लगा लेते हैं। अ, अंधेरे की बहुत ज़्यादा डर तो इनके अंदर देखने को मिलता है, अंधेरे में जाने को नहीं देखते, लेकिन वही काले रंग के शर्ट, काले रंग की गाड़ी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इस तरह का हमको डुअल सिम्पटम्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। स्थायी उन्माद अवस्था हमको स्ट्रेमोनियम के अंदर ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उन्माद अवस्था की जो झलक है, ये कभी-कभी हमको बीच-बीच में देखने को मिलते हैं। अचानक से ये विध्वंसक हो जाते हैं बीच-बीच में। डॉक्टर इसने अचानक से घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी, खिड़की के काँच फोड़ डाले, पर्दे फाड़ दिए, दरवाज़ा तोड़ दिया है। इतना ही नहीं तो मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को ही जान से मार देने की धमकी दी। इस तरह की कंप्लेंट लेके अक्सर इन लोगों के बारे में इनके घरवाले हमें आते हुए देखने को मिलते हैं और ऐसे वक़्त पे ऐसे व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है और तुरंत उसको सीडेट करने की, उसको तुरंत जो दवाइयाँ हैं वो देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये प्रकार बार-बार ना हो, अचानक से ना हो और इतनी तीव्रता से ना हो, इस चीज़ के लिए पोटेंटाइज स्ट्रेमोनियम ये वरदान साबित हो सकती है। ये चीज़ मेरी मार्क कर लेना। ऐसे लोगों को पोटेंटाइज स्ट्रेमोनियम ज़रूर दीजिए, इतनी मात्रा में, इतने अचानक से कभी-कभी आपको सिम्पटम्स नहीं देखने को मिलेंगे। मानसिक लक्षण भी के अलावा शारीरिक लक्षणों के अंदर भी ये दवा कई बार यूज़ होती है। बहुत से शारीरिक लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोमा के लिए बहुत अच्छी तरह से ये दवा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा फिट्स के अंदर या फिर पेनलेस डायरिया हो रहा है, डायरिया हुए जा रहा है, दर्द कुछ नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा हिचकी यदि किसी को लगती है या फिर धूप में घूम लिया और सिर दर्द हो रहा है या फिर नज़रें कमज़ोर हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आने की वजह से जब आँखें तिरछी हो जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर इस दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छी काम करती है, केश तोड़ जिसे कहते हैं, फोड़ा हो जाता है, ऊपर एक बाल देखने को मिलता है, उसे केश तोड़ बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। किसी को वर्म्स हुए हैं तो वर्म्स के अंदर या फिर बोलने में यदि किसी को तकलीफ हो रही है, कोई बहुत ही तोतरेपना से, बोबड़ेपना से, तुतला के बोल रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हकलाने के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। इन सभी कंडीशंस के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर बोलते हैं ना, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि स्पीच इनकी क्लियर नहीं होती, या तो तुतलाएंगे या फिर हकलाएंगे तो आसपास के लोग हंसना शुरू कर देते हैं। जब डिलीवरी के बाद में पागल जैसा बिहेव करने लगती है कोई औरत, तो उस पागलपन को ठीक करने की क्षमता इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। कई बार मेंटल सिम्पटम्स के साथ में हमको फोरहेड के ऊपर बहुत से रिंकल्स पेशेंट के अंदर आते हुए देखने को मिलती है। तो बहुत सा फोरहेड के ऊपर रिंकल्स और एक तरह से एक जगह पे टक लगा के देखना और बहुत ही ज़्यादा चिंताग्रस्त उसकी चर्या, ऐसा लगेगा आँखों को देख के कि ये अभी कुछ उठा के पटक देगा, मार देगा, किसी को फोड़ देगा कुछ। ऐसा हिंसक चीज़, हिंसक वृत्ति हमको आँखों को देख के लगता है, तो वो स्ट्रेमोनियम होने की संभावना है। जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं, स्थूल लोग होते हैं, शरीर के जो थोड़े से स्थूल और मोटे लोग होते हैं, जो यंग है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टेमोनियम के रोगी होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, अक्सर इन रोगियों का हाथ इनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ये भी इसका एक मेन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। यदि स्टेमोनियम की बीवी है तो उसको लगेगा कि मेरा पति मेरी तरफ ख्याल ही नहीं देता, और पति यदि स्टेमोनियम का है तो उसको लगेगा कि उसकी पत्नी जो है वो बेवफा है। पेशेंट को, स्टेमोनियम के पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाके छुप जाऊँ, डिज़ायर टू हाइड प्रोमिनेंटली हमको स्टेमोनियम के अंदर देखने को मिलता है।
अरे पागल हो गया है क्या, पागल जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, इस तरह के यदि बार बार किसी को कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, टोमने मिल रहे हैं, तो अक्सर वो लोग स्ट्रेमोनियम के पेशेंट हो सकते हैं। स्ट्रेमोनियम के पेशेंट को लाइट हमेशा चाहिए, हर रात चाहिए, और कंपनी हर हाल में चाहिए। ये चीज़ हमें ख्याल में रखना है। हाइड्रोफोबिया मोस्टली हमको स्ट्रेमोनियम के अंदर देखने को मिलते हैं। पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और सिर पे से यदि किसी ने पानी डाल दिया तो उनको ऐसा सांस लेने को भी दिक्कत हो जाती है, सांस लेना भी कठिन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डर पानी का इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। आग के तरफ यदि ये देख लेते हैं, कोयले की तरफ ये देख लेते हैं, जलते कोयले की तरफ, तो उससे खासी हमें इन लोगों के अंदर आते हुए देखने को मिलती है। चीज़ों को गलत नाम से बुला लेते हैं, जैसे सफरचंद को जाम कह के बुला लेंगे, जाम को सफरचंद बोल देंगे। इस तरह की गलतियां अक्सर ये लोग करते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग दिखाते हैं, वो करते कुछ नहीं है, डेयरिंग दिखाते बहुत है, लेकिन अचानक से कुछ काम करने का आया तो एकदम से स्टैचू हो जाते हैं। ऐसे लोग हमें स्ट्रेमोनियम के अक्सर देखने को मिलते हैं। बिना दारू पिए जो दारू पिए वाले जैसे बिहेव करते हैं वो लोग स्ट्रेमोनियम के पेशेंट हो सकते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को देख के बोलता है भाई दारू वारू पिया है क्या तूने, तो ये लोग स्ट्रेमोनियम के पेशेंट हो सकते हैं। हमेशा सेफ जगहों की खोज में रहते हैं, मैं कहाँ पे खुद को सेफ फील करूंगा ये सोचते रहते हैं, और ऐसी जगहों को हमेशा सर्च करते रहते हैं। और इन जनरल ये जो लोग होते हैं वो हाई वोल्टेज पे फंक्शन करते हैं। हर चीज़ इनकी भड़क होती है, कलर भी एकदम कपड़ों के भड़क रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा दिखावा ये लोग करते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा भड़क हाई वोल्टेज वाले लोग हमें स्ट्रेमोनियम के देखने को मिलते हैं। तो ये थी स्ट्रेमोनियम के लक्षण। आशा करता हूँ आज जो स्ट्रेमोनियम के बारे में बताया आप सभी को पसंद आई होंगी जानकारी। यदि पसंद आई है तो आगे भी लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी स्ट्रेमोनियम के जो लक्षण है वो समझ में आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।